नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी किन में स्वागत करता हूं। इंडियन हिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक धार्मिक आंदोलन में हमने बौद्ध धर्म को कवर किया हुआ है। आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जैन धर्म। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ध्यान रखिएगा, जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिएगा। हमारे इस चैनल में CGPSC, CG व्यापम, CG सेट, CG टेट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। अभी तक हमारे चैनल में 19,000 से भी अधिक सब्सक्राइबर हैं, तो आप भी जुड़िए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पूरे भारत में धार्मिक आंदोलन के चलते जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार देखा गया। आज की इस वीडियो में हम जैन धर्म को कवर करेंगे। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैसे महात्माओं को निर्ग्रंथ, बंधन रहित व जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थंकर कहा गया है। तीर्थंकर वे लोग कहलाते हैं जिन्होंने कठिन तपस्या कर, परिश्रम कर ज्ञान की प्राप्ति की हो। तो इस प्रकार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता था, अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 22वें तीर्थंकर हुए अरिष्टनेमी को वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेत पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय में प्रमुख तीर्थंकर हुए ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। यह प्रथम तीर्थंकर हुए और इनका प्रतीक चिन्ह सांड वृषभ था। द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। 23वें पार्श्वनाथ हुए, इनका प्रतीक चिन्ह सांप था। और 24वें महावीर स्वामी हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। तो आप इन पाँचों को अच्छे से याद करेंगे। एग्ज़ाम में ज़्यादातर प्रथम 23वें और 24वें को पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल गांव में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय के वज्र संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशिला थी, जो लच्छवी प्रमुख चेतक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी पुत्री का नाम अनुज्जा, जिसे प्रियदर्शनी भी कहा जाता था। ज्ञान की प्राप्ति या केवल अवस्था उन्हें पार्श्वनाथ के शैल शिखर के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर जिम्बिका ग्राम में एक विशाल साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई। 12 वर्ष की आयु में इन्हें कड़ी तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में हुई। महावीर अरिहंत जीन, कैवलिन एवं सर्वज्ञानी कहलाए। जीन का अर्थ होता है विजेता। वे जीन थे, अतः उनके अनुयायी जैन कहलाए। 42 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर को ज्ञान प्राप्ति करते हुए 14 साल हुए तो उनके प्रथम विरोधी जामिल हुए। जामिल महावीर स्वामी के दामाद थे और वह महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भी हुए। द्वितीय विरोधी तीसगुप्त, जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति करते हुए 16 वर्ष हुए तो तीसगुप्त इनके विरोधी हुए। यदि हम जैन धर्म के सिद्धांत, दर्शन और शिक्षा को देखें तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु विराग है। सौम्यक ज्ञान, सौम्यक दर्शन, सौम्यक चरित्र, ये 3 रत्न या 3 जौहर है, जिनके अनुसरण से कर्मफल एवं जन्म पुनर्जन्म से छुटकारा मिलता है। इन्होंने पंच महाव्रत दिया है, जिसमें पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के आरंभिक 4 व्रत प्रतिपादित किए थे, जिसमें अहिंसा, हिंसा न करना, अपरिग्रह, संपत्ति के संग्रहण का निषेध, अस्तेय, चोरी न करना एवं अमृषा, असत्य न बोलना, और 5वां व्रत महावीर स्वामी ने शामिल किया, जो है ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना। निर्वाण देखें तो जैन मत के अनुसार सांसारिक बंधन से मुक्ति को निर्वाण कहा गया है, जो कि त्रिरत्न अनुशीलन पर मृत्यु उपरांत पाया जा सकता है। इसके लिए भिक्षुक जीवन आवश्यक माना गया है।
जैन दर्शन अनिश्वरवादी है। जैन मत सांख्य दर्शन से सौम्यता रखता है। अनेकात्मकवाद, जैन मत के अनुसार प्रत्येक वस्तु में अलग अलग आत्मा होती है। अनेकांतवाद, सत्य की कई तरह से व्याख्या किया जा सकता है, इसे ही सप्तभंगी ज्ञान या अनेकांतवाद कहा जाता है। ब्राह्मणों एवं वेदों की सर्वोच्चता का खंडन इन्होंने किया था। यज्ञ, आहुतियों एवं पशु बलि का विरोध जैन धर्म में किया जाता है। सभी जाति, वर्ण एवं नारियों के लिए भी निर्वाण संभव है, यह जैन धर्म में बताया गया है। संप्रदाय देखें तो दिगंबर और श्वेतांबर दो संप्रदाय हुए हैं। बाहु के अनुयायी जो वस्त्रहीन रहते थे तथा इनमें कठोरता से नियमों का पालन किया जाता था। भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। श्वेतांबर पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेत वस्त्र पहनते थे तथा अपेक्षाकृत कम प्रचार कट्टर है। की प्रमुख संगीतियाँ, प्रथम संगीति पाटलिपुत्र बिहार में 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। द्वितीय संगीति वल्लभी गुजरात में 512 ईसा पूर्व में देवर्धि क्षमाश्रमण जो कि श्वेतांबर आचार्य थे उनकी अध्यक्षता में हुई। जैन धर्म की कला देखें तो जैन धर्म से संबंधित कला के नमूने हैं उदयगिरी की गुफा, एलोरा में इंद्रसभा, माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर, श्रवणबेलगोला जो कि मैसूर में है, में गोमतेश्वर की 51 फीट ऊंची मूर्ति जिसका निर्माण गंगा नरेश के मंत्री चामुंडा राय ने कराया था। जैन धर्म का प्रचार महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को गणों में संगठित कर संघ व्यवस्था से अपने मत का प्रचार किया। जैन धर्म को मगध नरेश, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, पहली शताब्दी ईसा पूर्व, कुमारपाल चाणक्य ने मुख्यतः राजसी संरक्षण दिया। इनमें अन्य तथ्य देखें तो जैन धर्म में हिंसा का पूर्णतः निषेध है। जैन धर्म में युद्ध एवं कृषि दोनों वर्जित है क्योंकि दोनों में जीवों के प्रति हिंसा होती है। कृषि कार्य में कीटों एवं पीड़कों का नष्ट होना भी हिंसा था। अतः कृषकों का जैन धर्म के प्रति आग्रह कम था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। उन्होंने सम्मेत शिखर में कठोर तपस्या की थी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।